गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन: द व्हाइट ओनियन ऑफ विच स्टेट हैज़ अर्न इटसेल्फ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वाइट ओनियन को जीआई टैग दिया गया इन अलीबाग। महाराष्ट्र के अलीबाग में वाइट ओनियन को जीआई टैग दिया गया। वाड़ा कोलम राइस वाइडली ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन गिवन अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पालघर। महाराष्ट्र के पालघर में वाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। हु वन द पेरिस रोबैक्स मोन्यूमेंट क्लासिक फ्रॉम कॉम्पेगन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोनी कॉलबेरली। कर्नाटका सीएम बिस्वराज बोमई inaugurated which of the following as the 31st district of the state? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजयनगर। उमनगोट रिवर is the cleanest river of India. This river flows in which state? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय। Indian Navy partnered with which bank to launch now e-cash card? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच वीक इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड स्पेस वीक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज द वर्ल्ड स्पेस वीक। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द हाइपरसोनिक ट्रिस्कॉन मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रशिया। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉइन DCX? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एबे अहमद। एबे अहमद को अपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इथोपिया। हु वन गोल्ड मेडल एट मिक्स टीम इवेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनु भाकेर एंड सरबजीत सिंह। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट मिक्स्ड टीम इवेंट में और इन्होंने मेडल जीता है फॉर 10 मीटर एयर पिस्टल में। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ SC एंड OBC? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 राजस्थान। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमृतांजन हेल्थ केयर? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बजरंग पुनाई और मीराबाई चानू। Who was elected as the president of Indian Weightlift Federation? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सहदेव यादव। Who won the award for excellence in the field of medicine? इसका सही जवाब है सेकंड डॉक्टर VK राजू। Who won gold medal women's in junior world championship? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 नाम्या कपूर। नाम्या कपूर ने गोल्ड मेडल जीता है इन जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फॉर 25 मीटर एयर पिस्तौल में गोल्ड मेडल जीता है। विच एडिशन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 40th। The center launched drone response and outreach in Northeast in which of the following? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा इस ड्रोन को लॉन्च किया गया है और ये इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया ड्रोन है और इसे यूज़ किया जाएगा इन साउथ एशिया। और हु फैसिलिटेटेड द विनर ऑफ डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट ऑफ DRDO? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह। इंडियन स्टील एसोसिएशन has appointed whom as its new Secretary General and Executive Head? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 आलोक साहे। Which of the following spacecraft has sent back its first images of Mercury? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 BP Colombo। Which day is celebrated as Dolphin Day? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 5th October। Which country's film crew rocketed to space on a mission to make the world first movie in orbit? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 रशिया। The first consignment of मिहिदाना exported to which country? इसका सही जवाब है 3rd बहरीन। Who won the Nobel Prize in Chemistry? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 both 1 and 2 बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन सब्जेक्ट केमिस्ट्री। Which of the following country has announced plan to send a probe to land on an asteroid between Mars and Jupiter? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यूनाइटेड अरब इमारेट्स। Who smashed the world record in the final to win gold in men's? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। जिमेक्स मैरीटाइम bilateral exercise was concluded. It was between India and which country? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 जापान। Which of the following country pull out of 2022 Birmingham Commonwealth Game हॉकी कॉम्पिटिशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 इंडिया। Which of the following state has launched India's first e-fish market application फिश वाले? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 असम। Which of the following telecom operator company has conducted India's first rural 5G trial? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 एयरटेल। Who among the following has won the 2001 Nobel Prize in Physics? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 all of the above. Which of the following country has ratified the Paris Climate Agreement, becoming the last G20 country to do so? निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की है? ऐसा करने वाला वह अंतिम G20 देश बन गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 टर्की। India has handed over package 1 to which of the following countries? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को पैकेज 1 सौंपा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नेपाल। इंडिया ने नेपाल को हैंडओवर किया है पैकेज 1 फॉर कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और ये ट्रांसमिशन लाइन है 22 kV की और इसे दिया गया है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया है बाय इंडियाज़ कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन के द्वारा। Which of the following has launched an online campaign to apprise people of a major cyber threats? प्रमुख साइबर खतरों से लोगों को अवगत करने के लिए निम्नलिखित में से किसने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 इंटरपोल। Who inaugurated the महाबाहु
ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 वेंकैया नायडू। Which edition of Design and Engineering Summit is being organized by NASSCOM? NASSCOM द्वारा डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग समिट के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 13th edition। Which of the following countries would host first ever African Paralympic Game in 2023? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 घाना। Who has signed a 3-year commercial agreement with Blue Wave AI? Blue Wave AI के साथ 3 साल का कमर्शियल एग्रीमेंट किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 टाटा पावर। When is World Cotton Day observed every year? विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को Which of the following person has got the Champions of Change Award for Education Sector? निम्न में से किस व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र के लिए चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सरिता सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस ई वोटिंग सॉल्यूशन? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 तेलंगाना। Which of the following country would participate with India for 2-week military exercise? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास के लिए भारत के साथ भाग लेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यूनाइटेड किंगडम। Which of the following NGO has been conferred with the Mahatma Award 2001 for social impact? सामाजिक प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन को महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 लोटस पेटल फाउंडेशन। Who among the following has become the first Indian woman to win a silver medal in World Wrestling Championship? निम्न में से कौन विश्व कुश्ती चैंपियन 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अंशु मलिक। इंडियाज़ रैंक ऑन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विच लिस्ट द वर्ल्ड मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है जो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट को सूचीबद्ध करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 90। फॉर्ब्स रिलीज इट्स 40th एनुअल फॉर्ब्स 400 लिस्ट हु इज़ एट द टॉप स्पॉट? फॉर्ब्स ने अपनी 40वीं वार्षिक फॉर्ब्स 400 सूची जाहिर की है। शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 जेफ बेजोस। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज़ बिन अवॉर्डेड टू हुम? साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। व्हेन विल बी द 89th इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? 89वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 8 अक्टूबर। विच इंडियन ओरिजिन गर्ल वन द UK PM's अवार्ड फॉर क्लाइमेट कैंपेन? किस भारतीय मूल की लड़की ने जलवायु अभियान के लिए UK PM का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अलीशा गढ़िया। हु वन द नोबेल प्राइज़ इन पीस? शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2।
मैरिया रेसा एंड डेमेट्री मुराटिव ने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है। मैरिया रेसा फिलीपींस से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ द CEO ऑफ द कंपनी रैपलर। और डिमेट्री मुराटोव रशिया से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ रशियन न्यूज़पेपर नोव्या गजेटा में। Where was the business summit held on National Mission on Edible Oil? खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 गुवाहाटी। Which country discover a new species distantly related to Tyrannosaurus rex? किस देश ने Tyrannosaurus rex से दूर से संबंधित एक नई प्रजाति की खोज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 UK। विच स्टेट द नेशन वाइड रिवर रांचिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च? राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉइन्स विच कुबेर? कॉइन्स विद कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 रणवीर सिंह। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड पोस्टल डे? किस दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 9 अक्टूबर। हु वॉज चूजन फॉर द 4th सत्यजीत रे अवार्ड फॉर हिज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा? भारतीय सिनेमा में समग्र योगदान देने के लिए चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बिजवाड़ा गोपाल। हाउ मैनी MOU एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क? भारत और डेनमार्क के बीच में कितने MOU का आदान प्रदान हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 4। Which institute signed MOU with National Mission of Clean Ganga? स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के साथ किस संस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 वॉश। नेशनल मिशन क्लीन गंगा के साथ में MOU साइन किया गया है बाय वॉश। वॉश का फुल फॉर्म है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट। ये चिपी एयरपोर्ट किस राज्य ने ग्रीनफील्ड चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने इसका इनॉग्रेशन किया है इस न्यू एयरपोर्ट का, जिसका नाम है चिपी एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट सिंधुदुर्ग में है। विच सेंट्रल फोर्स नेम अ माउंटेन इन लद्दाख एज नॉर्बू वांगडू पीक? लद्दाख में नार्बू वांगडू पीक के रूप में किस केंद्रीय बल का नाम दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 ITBP। स्टे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। किस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 9 अक्टूबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।